Welcome to all in गायकवाड़ लॉ क्लासेस। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 146 इंडियन पिनल कोड 1860 दैट इज़ राइटिंग। तो ये जो राइटिंग है, राइटिंग में जो राइटिंग सेक्शन 146 में जो दिया है राइटिंग, तो इसमें ये दिया है कि वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज बाय एन अनलॉफुल असेंबली or by any members thereof in prosecutions of the common object of such assembly, then every member of such assembly is guilty of offense of writing। तो सेक्शन 146 में ये दिया है कि राइटिंग करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 5 पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, 5 पर्सन होना जरूरी है। तो एटलीस्ट 5 पर्सन होना जरूरी है जब भी अनलॉफुल असेंबली, जो अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली या असेंबली का कोई भी मेंबर, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका अनलॉफुल असेंबली का, वो पूरा करने के लिए अगर फोर्स यानी बल या वायलेंस यानी हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो ये जो असेंबली के है एवरी मेंबर्स, जो भी मेंबर है असेंबली के, अनलॉफुल असेंबली के, तो एवरी मेंबर शैल बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो ये जो राइटिंग का ऑफेंस है एटलीस्ट 5 पर्सन होना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ये है कि एटलीस्ट कम से कम यानी 5 पर्सन होना। ठीक है, और ये अनलॉफुल असेंबली या कोई भी उसका मेंबर्स, उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली का, वो पूरा करने के लिए एक तो फोर्स या वायलेंस का यूज करना चाहिए, यानी बल या हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, तभी वो एवरी मेंबर्स जो भी इन्वॉल्व है एवरी मेंबर शैल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट्स ऑफ द राइटिंग। तो सेक्शन 146 में राइटिंग के ऑफेंस के बारे में दिया है और सेक्शन 147 में पनिशमेंट के बारे में दिया है। अगर कोई ऑफेंस राइटिंग का ऑफेंस अगर करता है, जो अनलॉफुल मेंबर, अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर है, अगर राइटिंग का ऑफेंस अगर करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट कितनी है। तो सेक्शन 147 में पनिशमेंट दी है, 2 ईयर्स पनिशमेंट है, और फाइन का भी प्रावधान है इसमें। फाइन भी हो सकती, 2 ईयर्स पनिशमेंट भी हो सकती, या दोनों पनिशमेंट हो सकती, फाइन भी हो सकता या 2 ईयर्स तक पनिशमेंट भी हो सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, और सेक्शन 436 CRPC के अंतर्गत बेल मिल सकती है, ट्राइबल बाय जेएमएफसी की तरफ केस चलती है। ये राइटिंग का जो ऑफेंस है उसकी, और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अभी सेक्शन 148 में ये दिया है कि अगर ये राइटिंग है, राइटिंग अगर आर्म विद डेडली वेपन से अगर करते हैं, राइटिंग का ऑफेंस जो है अगर आर्म विद डेडली वेपन से अगर करते हैं, ठीक है, डेडली वेपन्स यानी जो वेपन्स है वो डेडली है, उससे अगर कोई राइटिंग का ऑफेंस करता है तो सेक्शन 148 में दिया है राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन। हुएवर इज अ गिल्टी ऑफ राइटिंग, अगर जो भी व्यक्ति, जो मेंबर्स है वो राइटिंग का ऑफेंडर्स है, गिल्टी है, बीइंग आर्म विथ डेडली वेपन्स, डेडली वेपन से अगर कोई राइटिंग करता है, और विथ एनीथिंग विच यूज एज वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ। इस तरह का जो ऑफेंस, इस तरह का वेपन्स है जिससे वो कॉज डेथ हो सकता है, किसी का डेथ हो सकता है, इस तरह का डेडली वेपन्स है। और वो वेपन लेके, यानी वो वेपन से वो राइटिंग कर रहा है। ठीक है, राइटिंग विद डेडली वेपन, डेडली वेपन से अगर कोई राइटिंग करता है तो उसके लिए, और वो इस तरह का वेपन्स है कि वो दैट वेपन्स कॉज टू डेथ। ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी टू कॉज डेथ विद दैट वेपन्स। इस तरह का अगर वेपन्स है तो वो व्यक्ति शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स आर विथ फाइन्स आर विथ बोथ। अगर कोई व्यक्ति राइटिंग करता है, ठीक है, अगर कोई मेंबर्स है अनलॉफुल असेंबली के, अगर कोई ये जो मेंबर्स है वो मेंबर्स अगर राइटिंग करते हैं विथ डेडली वेपन, डेडली वेपन लेके राइटिंग का ऑफेंस करते हैं, ठीक है, एंड मेंबर्स आर गिल्टी ऑफ द राइटिंग and use deadly weapons and that deadly weapons causes death,
there is possibility to cause death with that deadly weapons, then that person shall be punishable with डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 years तक पनिशमेंट हो सकती है एज पर सेक्शन 148, और विथ फाइन का भी प्रावधान दिया है, और विथ बोथ, या दोनों पनिशमेंट हो सकती है। तो ये जो ऑफेंस है, जो राइटिंग आर्म विथ डेडली वेपन्स, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट केस चला सकते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो फ्रेंड, ये मेरी ये शॉर्ट वीडियो है राइटिंग के बारे में। सेक्शन 146 राइटिंग दिया है उसमें, और सेक्शन 147 में पनिशमेंट दी है, सेक्शन 148 में राइटिंग आर्म विथ डेडली वेपन दिया है। तो ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। हो सकता है आपको ये पसंद आई होंगी। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये जो राइटिंग का जो ऑफेंस है सेक्शन 146, ये आपके JMFC के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू, टेक केयर।